लेबनान में इसराइल की जमीनी कार्रवाइयां शुरू। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात, सदर पुतिन से बराह रास्त बात नहीं हो सकती, कामला हैरिस। फिलिपाइन की अमेरिका समेत इत्तेहादी मुमालिक के साथ बहरी मशकें। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। इसराइली फौज ने जनूब मगरबी लेबनान में जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसराइल की फौज ने मंगल को जमीनी कार्रवाइयों की तस्दीक करते हुए बैरूत के मुजाफाती इलाके में फजाई हमले में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर सोहेल हुसैन हुसैनी को हलाक करने का भी दावा किया है। उधर हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने कमांडर की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी राब्ताकार ने कहा है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी झड़पों के दौरान तहम्मुल की अपील पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़श्ता एक साल से जारी फायरिंग का तबादला अब एक लड़ाई में तब्दील हो गया है, जिसके असरात शहरियों के लिए तबाहकुन होंगे। उधर इसराइल पर मिसाइल हमलों के एक हफ्ते के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई हमला किया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और अमेरिका की नायब सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अगर वो सदर मुंतखब हुई तो यूक्रेन के लिए होने वाले मुज़ाकरात के सिलसिले में किसी इजलास में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं करेंगी जिसमें यूक्रेन मौजूद न हो। अमेरिकी नशियाती इदारे CBS न्यूज से इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से वन ऑन वन मुलाकात करेंगी, तो कामला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन की शिरकत के बगैर दो तरफा सतह पर मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि यूक्रेन के मुस्तकबिल के बारे में यूक्रेन ही बात कर सकता है। सदर जो बाइडेन की इंतजामिया इससे कबल सदर पुतिन से हर किस्म की बातचीत को मुस्तरद कर चुकी है। फिलिपाइन, अमेरिका और 4 दीगर ममालिक ने फिलिपाइन के शुमाली जजीरे के करीब अपनी मुश्तरका बहरी मशकें शुरू की हैं। समा नामी मशकों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, अमेरिका और फिलिपाइन के तकरीबन 1000 सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी बहरिया रियर एडमिरल टॉड सिमिकाटा ने मनीला में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में नामा निगारों को बताया कि दिफाई नौइयत की मशकों का मकसद इत्तेहादियों के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना है और ये मशकें किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं हैं। ये मशकें चीन की तरफ से हाल ही में मुतनाज़ा बहरे जनूबी चीन में होने वाली बहरी मशकों की बात हो रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि शुमाली कोरिया जोहरी हथियारों की हामिल एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की जानब तेजी से पेशरफ्त कर रहा है और अगर दुश्मनों ने उनके मुल्क पर हमला किया तो उनके इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने यह बात पीर को एक तकरीब के दौरान कही है। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने कहा कि उनका जनूबी कोरिया पर हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन ने हमारे मुल्क के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो शुमाली कोरिया की फौज बगैर किसी हिचकिचाहट इस जारहियत का जवाब देगी जिसमें जोहरी हथियारों के इस्तेमाल को रद्द नहीं किया जा सकता है। शुमाली कोरिया के रहनुमा की तरफ से ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जहाँ प्योंगयांग और सोल के दरमियान बढ़ते हुए बाहमी तनाव में सख्त बयानात का तबादला भी जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जुम्मे को ईरानी हममनसब से वस्त एशियाई रियासत तुर्कमानिस्तान में मुलाकात करेंगे। रूसी सदर के आला मुआविन ने पीर को नामनिगारों को बताया कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अशकाबाद में एक तुर्कमन शायर की याद में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। रूसी ओहदेदार ने कहा कि मुलाकात में दो तरफा अमूर के अलावा मशरिक़ वस्ता की तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। रूसी और ईरानी सदर एक ऐसे वक्त मुलाकात करेंगे जब इसराइल की लेबनान में ईरान की हामी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ फजाई कार्रवाइयां जारी हैं और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रखी है। ईरान और रूस के करीबी ताल्लुकात हैं और मगरबी ममालिक तेहरान पर रूस को ड्रोन और मिसाइल फराहम करने का इल्जाम आयद कर चुके हैं जिसकी ईरान तरदीद करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।